H1B वीजा लाखों इंडियंस का ड्रीम। लेकिन अब जरा सोचिए, जब कॉन्सुलेट ऑफिसर आपको वर्बल अप्रूवल दे दे और आप बहुत खुश होकर बाहर निकले और कुछ महीनों बाद आपको पता चलता है कि वो अप्रूवल कुछ भी नहीं था। बिल्कुल यही हुआ है हाल ही में एक एप्लीकेंट के साथ। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको सब कुछ डिटेल में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनपीटी इंटरनेशनल। तो आज हम बात कर रहे हैं H1B वीजा की उस हकीकत पर जो कई एप्लीकेंट्स को चौंका रही है, डरा रही है। दिसंबर 2024 की बात है। एक इंडियन एप्लीकेंट यूएस कॉन्सुलेट पहुंचता है। सालों का इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस उसके पास था। USCIS अप्रूवल H1B वीजा पिटीशन उनके हाथ में था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। इंटरव्यू के बाद ऑफिसर ने भी इशारा कर दिया, केस अप्रूव्ड है। अप्रूवल के बारे में सुनने के बाद एप्लीकेंट बाहर निकलते ही पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है, अब अमेरिकन ड्रीम सेट हो गया। लेकिन फिर आगे क्या हुआ? आगे का मामला काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। दरअसल 8 महीने तक पासपोर्ट अनटच्ड उसका पड़ा रहा और अचानक एक ईमेल रिसीव हुआ, आपका केस रिफ्यूज्ड हो गया है और रिटर्न टू USCIS कर दिया गया है। यानी कॉन्सुलेट ने साफ साफ मना कर दिया। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होने के बावजूद भी ऐसा क्यों हुआ? तो ये एप्लीकेंट पहले भी B1 और L1 वीजास पर अमेरिका ट्रैवल कर चुका था। एम्प्लॉयर जेन्युइन था, स्पेशलाइज्ड रोल था, सारे डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस थे। लेकिन कॉन्सुलेट वेरिफिकेशन के दौरान पता चलता है कि क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस हुए थे। बस यहीं पर शक पैदा हो गया। 221G ये वो ड्रेडेड स्लिप है जिससे हर H1B एप्लीकेंट डरता है। ये एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग होल्ड है। एप्लीकेंट लिम्बो में चले जाते हैं, ना तो अप्रूवल मिलता है और ना ही कोई क्लियर रिजेक्शन। यही हुआ है इस एप्लीकेंट के साथ। ऑनलाइन फॉर्म्स भरे पड़े हैं और ऐसे केसेस निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर वर्बल अप्रूवल के बाद भी महीनों या सालों तक केसेस अटकते हैं। ऑफिसर एक मुस्कान के साथ बोलता है कि अप्रूव्ड हो गया, लेकिन असल में फाइल में कुछ और ही निकलकर सामने आता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा इशू इसी बीच है क्या? तो आपको बताते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन सेटअप में हैं तो कॉन्सुलेट ऑफिसर और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। क्लाइंट चेंज हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में मिसमैच हुआ तो उन्हें लगता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वीक है और यही पॉइंट H1B के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। तो ऐसे में एक और बड़ा रियलिटी चेक, कॉन्सुलेट के पास वेटो पावर होती है। यानी कि USCIS ने भी भले ही H1B पिटीशन अप्रूव किया हो, लेकिन कॉन्सुलेट उसे रिफ्यूज कर सकता है। तो इसी बीच टेक्निकली केस रिटर्न टू USCIS जाता है, लेकिन रीअफर्मेशन बहुत रेयर है। एप्लीकेंट महीनों या सालों तक एजेंसीज के बीच लटक जाता है। तो एप्लीकेंट्स के लिए लेसन ये है कि सबसे पहले वर्बल अप्रूवल पर भरोसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जब तक पासपोर्ट पर वीजा स्टैंप ना आ जाए, कुछ भी गारंटेड नहीं होता। सेकंड नंबर पॉइंट ये है कि हमेशा अपडेटेड क्लाइंट डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट साथ लेकर ही जाएं। तीसरा है, अगर केस अटक जाए तो लीगल एडवाइस लेना इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी अमेंडमेंट फाइल करना या फिर ऑल्टरनेट वीजा ऑप्शन जैसे L1 या कनाडा स्किल्ड वीजा एक्सप्लोर करना बेहतर होता है। तो इस एप्लीकेंट की स्टोरी बताती है कि H1B ड्रीम इतना इजी नहीं है जितना कि दूर से लगता है। अप्रूवल सिर्फ USCIS से मिलना काफी नहीं है। कॉन्सुलेट ऑफिसर के पास फाइनल पावर होती है। एक छोटी सी इनकंसिस्टेंसी भी सालों का सपना आपका तोड़ सकती है। तो अगर आप भी H1B वीजा के लिए तैयारी कर रही हैं तो एक बात याद रखिए, उस अप्रूविंग नोट पर भरोसा मत करिए। असली अप्रूवल सिर्फ तब है जब आपके हाथ में स्टैम्प्ड पासपोर्ट होगा।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।